सामने ध्यान दीजिए, स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे पहले वेक्टर अलजेब्रा के जो एक्सरसाइज मैंने आपको असाइनमेंट की दी थी उसके सारे क्वेश्चंस करते हैं। मैं 2-4 करता हूं, आपके डाउट्स जो होंगे फिर आपको लिखने का टाइम दे दूंगा। स्टार्टिंग के 3-4 डाउट्स होंगे इसमें जरूर। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर इक्वल टू c एंड a माइनस 7b इक्वल टू 2c, देन शो दैट a एंड b आर लाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? एंटी पैरेलल। और लाइक वेक्टर्स का मतलब क्या होता है? पैरेलल वेक्टर्स। अनलाइक का मतलब एंटी पैरेलल, लाइक मतलब पैरेलल। पैरेलल वेक्टर्स के लिए आपने क्या पढ़ा हुआ है? पॉजिटिव मल्टीपल होना चाहिए एक दूसरे के, और नेगेटिव मल्टीपल अगर होगा तो वो क्या हो जाते हैं? एंटी पैरेलल। तो अब इस पहले क्वेश्चन में आपको बोला शो दैट ए एंड बी आर अनलाइक। ए एंड बी का आपको रिश्ता चाहिए, तो सी को क्या कर दोगे? एलिमिनेट कर दोगे। तो सी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करोगे। आपको क्या दिया? a प्लस 5b इक्वल टू सी एंड a माइनस 7b इक्वल टू 2c। सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। a माइनस 7b आपके पास आया ट्वाइस ऑफ a प्लस 5b। मैंने फर्स्ट इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट किया तो आपके पास आया a माइनस 7b इज 2a प्लस 10b। रीअरेंज a इक्वल टू minus 17b. It means a and b are unlike. एंटी पैरेलल हो गए, a और b क्या हो गए? अनलाइक। b पार्ट इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला? a and c are like. a and c are like मतलब अब आपको किसको एलिमिनेट करना होगा? b को। b को एलिमिनेट करना है, तो a प्लस 5b इक्वल टू c, तो 5b हुआ c माइनस a, तो b वेक्टर हुआ c माइनस a बाय 5। दूसरा आपको क्या दिया था? a माइनस 7b इक्वल टू 2c। सब्स्टिट्यूट करो। a माइनस 7 टाइम्स c माइनस a बाय 5 इक्वल टू 2c। सो 5a माइनस 7c प्लस 7a इक्वल टू 10c। सो 12a इज इक्वल टू 17c। सो a आ गया 17 बाय 12 ऑफ c। मतलब a एंड c आर लाइक वेक्टर्स। पैरेलल हो गए, पॉजिटिव मल्टीपल है, और ये क्या था? नेगेटिव मल्टीपल। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में क्या बोला? इफ d इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। ABC ट्राइंगल है, d आपको मिड पॉइंट दिया हुआ है, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस दिया हुआ है। Then prove that AB plus AC is twice of AD. AB plus AC is twice of AD. मतलब D की टर्म्स में रिलेशन, AD की टर्म्स में रिलेशन चाहिए। तो आप इसको AB प्लस BD इक्वल टू AD लिख सकते हो यूजिंग ट्राइंगल लॉ। AB प्लस BD इक्वल टू AD। कोई दिक्कत? इसी तरह से AC प्लस CD इक्वल टू AD लिख सकते हो। गलत तो नहीं है? ट्राइंगल लॉ लगाया, हमें चाहिए ट्वाइस ऑफ AD और AB और AC का सम। क्या करोगे? ऐड कर दो दोनों को।
एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, आपके पास आया ए बी प्लस ए सी प्लस बी डी प्लस सी डी इज ट्वाइस ऑफ ए डी। ये दोनों कैंसिल हो गए, ए बी प्लस ए सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, बिकॉज बी डी और सी डी, बी डी इज नेगेटिव ऑफ सी डी, ऑपोजिट डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड, कैंसिल आउट, रिजल्ट आ गया। एक तरीका ये हो गया, एक तरीका। सेक्शन फॉर्मूला सीधा नहीं चलेगा क्योंकि वो ओरिजिन से चलता है, पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में। आंसर भले ही आ जाए पर वो गलत माना जाएगा क्योंकि किसी और पॉइंट से नहीं चलता, ओरिजिन की फॉर्म में चलता है। दूसरा तरीका देखिए, आपके पास है ए बी प्लस ए सी। आप ओरिजिन की टर्म में मतलब पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिख लीजिए इसको। ए बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, ओ बी माइनस ओ ए। ए सी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, ओ सी माइनस ओ ए लिख सकते हो, लिख सकते हो, गलत तो नहीं है। इसको मैं लिख सकता हूं ओ बी प्लस ओ सी माइनस ट्वाइस ऑफ ओ ए, इजंट इट? कोई दिक्कत? नो प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान दो, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सिंस D is midpoint of BC, तो मैं OD वेक्टर को क्या लिख सकता हूं, OB प्लस OC बाई 2, यस और नो? 1 इंटू OC 1 इंटू OB बाई 2, तो OB प्लस OC कितना हुआ, ट्वाइस ऑफ OD। नंबर 2, substitute second and first, so AB plus AC आपके पास आया ट्वाइस ऑफ OD माइनस ट्वाइस ऑफ OA, मतलब ट्वाइस ऑफ OD माइनस OA मतलब ट्वाइस ऑफ AD। तो ओरिजिन के फॉर्म में भी आप कर सकते हो। समझ में आ गई सबको बात? क्लियर? पहले 4 करता हूं फिर रुकूंगा, आप लिख लेना इनको। एक मेथड से किया है तो दूसरा मेथड भी लिख लेना। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड डाउट है। थर्ड में क्या बोल रहा है, इन अ रेगुलर हेक्सागन ABCDEF प्रूव दैट AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF इज थ्राइस ऑफ AD। ABCDEF is a regular hexagon. AB plus AC plus AD plus AE plus AF, ये आपको चाहिए 3 टाइम्स AD के बराबर। सब कुछ AD में चाहिए। लिखो पहले लेफ्ट साइड, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF, ये तो चाहिए, तो मैं इसको तो नहीं छेड़ूंगा। अब एक नोटिस करो, क्या मैं AB को ED लिख सकता हूं? तो AE प्लस ED AD हो जाएगा ना। तो मैंने AB को क्या लिख दिया, ED के इक्वल, प्लस AE इसके साथ लिख लिया, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। क्या किया मैंने, बिकॉज AB को मैंने ED लिख दिया। ठीक, अच्छा, अभी इकट्ठा किया सिर्फ। दूसरी बात, AC प्लस CD, ये होगा ना AD। तो CD को मैं AF लिख सकता हूं, मतलब AF को मैं CD लिख सकता हूं। तो AF को मैंने CD लिख दिया, तो मेरे पास आया AD तो अपनी जगह था ही था, AD को तो नहीं छेड़ा हमने,
जो बचे हुए दोनों हैं उसमें AC प्लस CD लिख दिया। अभी आपके पास ओवरऑल सॉल्व करके क्या बना, ट्राइंगल लॉ लगाएं तो ED प्लस AE, ये आ गया AD प्लस AD प्लस AD, बिकॉज AE प्लस ED इक्वल टू AD एंड AC प्लस CD इक्वल टू AD यूजिंग ट्राइंगल लॉ। मेरे पास कितना आया, 3 टाइम्स AD। यही सेम क्वेश्चन बोर्ड में आया प्रूव करने के लिए 6 टाइम्स BC। तो AD जो होता है वो डबल ऑफ BC होता है, ये जो बीच का डायगोनल होता है ना, ये साइड का डबल होता है। तो यहां तक सेम चलेगा, AD को ट्वाइस ऑफ BC लिख दोगे लास्ट में। डायगोनल की प्रॉपर्टी होती है, इसकी हेक्सागन की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 4th पे। इसके बाद मैं आपको टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, पहले चारों में। दोबारा 6 टाइम्स ऑफ AE कैसे होगा बेटा, डायरेक्शन सेम है। फिर AD की डायरेक्शन BC वाली है ना, तो डायरेक्शन कुछ भी थोड़ी ना चलेगी, लेंथ थोड़ी ना है, डायरेक्शन को भी तो देखोगे ना। इन अ पेंटागन प्रूव दैट AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA इक्वल टू 0। इसको सीधा मत लिख देना कि पॉलीगन लॉ लगा दो। पॉलीगन लॉ तुम्हारे उसके कोर्स में नहीं है, NCERT में नहीं है, तो पॉलीगन लॉ लगेगा नहीं, पॉलीगन लॉ लगेगा नहीं। क्या करोगे, इसको ऐसे लिखोगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DE प्लस EA आपको चाहिए। AB प्लस BC को आप AC लिख सकते हो, मल्टीपल टाइम्स लगाओगे, बिकॉज AB प्लस BC इक्वल टू AC यूजिंग ट्राइंगल लॉ। दूसरा AC प्लस CD आपके पास हो गया AD प्लस DE प्लस EA, अगेन बिकॉज AC प्लस CD इक्वल टू AD यूजिंग ट्राइंगल लॉ। फिर AD प्लस DE इक्वल्स टू AE प्लस EA, बिकॉज AD प्लस DE इक्वल टू AE यूजिंग ट्राइंगल लॉ। अब ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट, नल वेक्टर, बिकॉज EA इज नेगेटिव ऑफ AE। ये प्रॉपर तरीका लिखने का, सीधा मत लिख देना कि यूजिंग पॉलीगन लॉ, खत्म हो गया, नंबर कट जाएंगे। समझ में आ गया यहां तक? फर्स्ट 4 क्लियर है, अपने हाथ से लिख लो, इनमें डाउट्स थे ये लिख लो प्लीज। नेक्स्ट, 5th, if A vector, B vector and C vector are इतना इतना इतना, then find the magnitude of A minus B plus C। so A vector आपको दिया हुआ है I plus 2J minus 5K, B vector आपको दिया है minus 3I minus 4J plus K, C vector आपको दिया है I plus J plus K, आपको बोला A minus B plus C, A minus B plus C, A में से B को सबट्रैक्ट करो, 1 माइनस ऑफ माइनस 3 4, 4 प्लस 1 5I कैप, तो पहले आ गया 5I कैप, फिर 6 प्लस 1 7J कैप, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5 K कैप। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, आपको मैग्नीट्यूड बोला निकालने के लिए, मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, रूट 99, रूट 99, तो ये आ गया 3 रूट 11 यूनिट्स। क्लियर? अगला 6th, ए वेक्टर आपको दिया है, बी वेक्टर दिया है, फाइंड अ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर 2A प्लस B प्लस 3C। सो 2A
ट्वाइस ऑफ 3i प्लस 2j माइनस k प्लस b 2i प्लस 3k प्लस 3 टाइम्स c इज i माइनस 2j प्लस 3k। ये हुआ 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 3 11, 4 माइनस 6 माइनस 2, 4 माइनस 6 माइनस 2, फिर माइनस 3 प्लस 3 खत्म प्लस 6k कैप। इसका मैग्नीट क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड। सो मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस b प्लस 3c कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 1 to 1। एक मिनट रुक जा। -2 प्लस 3 1 प्लस 9 10, बीच का मिस कर दिया मैंने। 121 प्लस 4 प्लस 100 रूट 225 दैट इज 15। सो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गए? यूनिट वेक्टर निकालूंगा 11/15 -2/15 10/15। ये हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। आ जाओ 7th पे। Show that the vector this is equally inclined with OX, OY, OZ। X एक्सिस के साथ एंगल क्या होता है? अल्फा। Y के साथ बीटा, Z के साथ गामा। तो आपको क्या शो करना है? अल्फा बीटा गामा तीनों बराबर है। तो इसको मैंने A वेक्टर बोल दिया। A वेक्टर है I प्लस J प्लस K। सो A का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? √3। तो A का यूनिट वेक्टर कितना हुआ? 1/√3 I कैप प्लस 1/√3 J कैप प्लस 1/√3 k कैप। सो कॉस अल्फा हुआ 1/√3, यही कॉस बीटा हुआ, यही कॉस गामा हुआ, मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा। देयरफॉर वेक्टर इज इक्वली इंक्लाइंड टू OX, OY एंड OZ। ठीक है, नेक्स्ट 8th। The position vectors of the points PQ, RS are respectively इतना इतना इतना। Prove that PQ and RS are collinear। PQ वेक्टर कितना होगा? OQ माइनस OP, OQ माइनस OP। सो 2i प्लस 5j माइनस OP वेक्टर है i प्लस j प्लस k। सॉल्व करके आया i कैप प्लस 4j कैप माइनस k कैप। इसी तरह से RS वेक्टर हुआ OS माइनस OR। OS है i माइनस 6j माइनस k माइनस OR 3i प्लस 2j माइनस 5k। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो। -2i कैप माइनस 8j कैप प्लस 4k कैप। आपको क्या शो करना है? शो करना है कोलिनियर है। इधर से -2 कॉमन ले लो, PQ। सो RS इज कोलिनियर टू PQ। RS इज कोलिनियर विथ PQ। मानते हो यहां तक? आगे क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ देयर लेंथ इज P 1:2। सो PQ का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर √18। और RS का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर √84। 60 70 80 84। सो P RS अपॉन PQ ये हुआ √84 बाय √18। √84 कितना हो गया? 2√84 आया ना? रुक जाओ एक मिनट। RS है 4 प्लस 64 प्लस 16 60 70 80 84। कहां पे मैंने क्वेश्चन गलत लिख लिया? कहां पे बेटे? मैंने -5 लिख दी। ओह अच्छा, वो मैंने डबल जल्दी जल्दी में लिख दिया। ये -3
3k कैप है, प्लस तो ये 2 हुआ ना, 2k कैप, अब आ रहा है डबल, सो ये हुआ 4, ये आ गया रूट 72, सो रूट 72 बाय रूट 18, 18 दूनी 36 दूनी 72, 2:1, ठीक है। नेक्स्ट 9th, if the position vectors a b c d be this prove that cd is parallel to ab, cd कितना हुआ, od minus oc, od d का है ये रहा 2i plus k minus oc minus 2 root 3j plus k, सबट्रैक्ट करो, 2i प्लस 2 रूट 3j, k वाला टर्म कट गया, और दूसरा कौन है, ab, ab वेक्टर हुआ ob माइनस oa, ob ये रहा 5i प्लस 3 रूट 3j प्लस 4k माइनस 2i प्लस 4k, करो सब्ट्रैक्ट, 3i कैप प्लस 3 रूट 3j कैप, सो इसमें से 3 कॉमन, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2i प्लस 2 रूट 3j मतलब 3/2 ऑफ CD, यही प्रूव करना था, 2/3 ऑफ AB। अच्छा, पहले तो कोलिनियर भी प्रूव हो गया, और इसी से ही बिना कुछ करे CD आपके पास आ गया 2/3 ऑफ AB। मतलब इसमें भी मैं चाहता तो मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ले लेता, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, तो ये प्रूव हो गया पहले कोलिनियरिटी, और CD का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 2/3 ऑफ AB का मैग्नीट्यूड। ऐसे भी कर सकते हो, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगला 10th, prove that the vectors this form a right angle triangle। क्या करोगे, राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के लिए क्या करोगे, ये तीनों वेक्टर्स में, ये वेक्टर्स हैं, पॉइंट्स नहीं है। पहले तो ये चेक करो, 2 का सम तीसरे के बराबर है या तीनों का सम 0 के बराबर है 2 का सम, पहले 2 का सम तीसरे के बराबर दिख रहा है, तो ये ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ए वेक्टर मान लिया 2i माइनस j प्लस k, बी वेक्टर मान लिया i माइनस 3j माइनस 5k, सी वेक्टर मान लिया 3i माइनस 4j माइनस 4k। आप a वेक्टर प्लस b वेक्टर को किसके बराबर लिख सकते हो, c वेक्टर, देयरफॉर abc फॉर्म ट्राइंगल। दूसरा a का मैग्नीट्यूड निकालो, वो आ गया रूट ऑफ 4 + 1 + 1 रूट 6। b का मैग्नीट्यूड निकालो, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1 + 9 + 25 रूट 35। c का मैग्नीट्यूड निकालो, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 9 + 16 + 16 32 32 9 41। तो आप लिखोगे c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, देयरफॉर therefore triangle is right angled at C, राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें ABC कोऑर्डिनेट्स नहीं पता ना कौन से, तो सीधा राइट एंगल लिख दो। नेक्स्ट 11th, prove that the vectors this form the sides of an equilateral triangle। तो क्या करोगे, पहले तो देखो सम, पहले 2 का सम तीसरे के बराबर है। ए वेक्टर है 3i प्लस 5j प्लस 2k, बी वेक्टर है 2i माइनस 3j प्लस माइनस 5k, और सी वेक्टर आपके पास है 5i प्लस 2j माइनस 3k। आप बोलोगे ए वेक्टर बी वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, देयरफॉर दे फॉर्म ट्राइंगल। मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालो, वो आ गया अंडर रूट ऑफ 9 + 25 + 4 दैट इज रूट 38
मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालो, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 4 + 9 + 25, दैट इज √38। मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालो, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 25 + 4 + 9, दैट इज √38। देयरफॉर ट्राइंगल इज इक्विलैटरल। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 12th, A is this if A and B, ये if पहले होना चाहिए था, if A is this and B is this, find the magnitude of A plus B and A minus B। A वेक्टर आपको दिया है 3i + 2j, B वेक्टर आपको दिया है i - 2j + 3k। A वेक्टर प्लस B वेक्टर कितना हुआ 4i + 3k, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ √16 + 9, 5 यूनिट्स। A वेक्टर माइनस B वेक्टर कितना हुआ 2i + 4j - 3k, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ √4 + 16 + 25, रूट प्लस 25 नहीं 3 था ना, +9, ये हुआ √29 यूनिट्स। क्लियर है दूसरा भी। 13th, if A is this, B is this, C is this, find a unit vector along ABC। तो इसको मैंने x वेक्टर मान लिया, A + B + C को ऐड करो तीनों को, 2i - 2i 0 + 2i, j वाला -j + j खत्म, +j बचा, 3k + 4k 7k - 7k 0 हो गया। सो x का मैग्नीट्यूड कितना हुआ √4 + 1, दैट इज √5। तो x का यूनिट वेक्टर कितना हुआ 2/√5 i कैप + 1/√5 j कैप। क्लियर। 14th पे आओ। A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर आपको दिया है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a - b + 3c, इसको x वेक्टर मान लिया, डायरेक्ट निकाल रहा हूं, 2a हो गया 2i + 2j + 2k, माइनस b वेक्टर है 2i - j + 3k + 3c, तो 3i - 6j + 3k। सॉल्व करो, 2i - 2i खत्म, 3i बचा, 2j + j 3j, 3j - 6j - 3j, 2k - 3k -k + 3k + 2k। ये आपके पास आया x वेक्टर। आपको क्या निकालना है इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड निकाल के यूनिट वेक्टर √9 + 9 + 4, ये हो गया √22। तो x का यूनिट वेक्टर क्या हुआ, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये हुआ आपका 3/√22 i कैप - 3/√22 j कैप + 2/√22 k कैप। ठीक है। अगला 15th में आपको बोल रहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। रिजल्टेंट वेक्टर होता है सबका सम, ये हो गया i + 2j + 3k प्लस -i + 2j + k प्लस 3i + j, कितना हुआ 3i 2j 4j + 5j 3k 4k, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ √9 + 25 + 16, यह आ गया √50, मतलब 2√5 5√2। तो इसका यूनिट वेक्टर कितना हुआ, यूनिट वेक्टर निकाला ना, यूनिट वेक्टर हो गया 1/5√2 × 3i + 5j + 4k। √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके रैशनलाइज कर लो। 16th, A वेक्टर आपको दिया है, B वेक्टर दिया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ A + B। A + B निकालो, सबसे पहले एडिशन करो, i वाला i के साथ कितना हुआ 10i कैप, j वाला j के साथ 5k कैप 5j कैप। तो मैग्नीट्यूड ऑफ A + B क्या हुआ √10² + 5², कितना हुआ 5√5 यहां तक क्लियर। और एंगल अगर आपको निकालना होता है डायरेक्शन AI + BJ की डायरेक्शन,
तो उसमें tan थीटा क्या होता है, b बाई a, याद है पोजीशन वेक्टर आपने पढ़ा था, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ये a कॉमा बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है, तो ये थीटा कितना निकलता है, tan थीटा होता है b बाई a, सो tan थीटा हुआ 5/10, तो थीटा हुआ tan इनवर्स 1/2, सो इतने एंगल पे, सो tan इनवर्स 1/2 बी पार्ट, ठीक है। 17th, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, रिजल्टेंट क्या हुआ, दोनों का सम, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, मैग्नेट कितना हुआ 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 4k कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 9 45 प्लस 16 कितना हुआ 61 रूट 61, तो इसका यूनिट वेक्टर कितना हुआ 6/√61 i कैप माइनस 3/√61 j कैप माइनस 4/√61 k कैप। 18th, determine the vector which when added to resultant of this and this gives a unit vector along z axis, so a वेक्टर और b वेक्टर में कौन सा वेक्टर ऐड करूं कि रिजल्टेंट आए k कैप, यही मतलब हुआ, a वेक्टर और b वेक्टर के रिजल्टेंट मतलब इनके सम में क्या वेक्टर ऐड करूं कि मेरे पास रिजल्ट कितना है, यूनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस, तो x वेक्टर जो होगा वो कितना होगा k कैप माइनस a प्लस बी, सो k कैप में से a प्लस बी को माइनस करना है, a प्लस बी कितना हुआ 6i कैप माइनस j कैप माइनस 3k कैप, सो आंसर कितना आया माइनस 6i कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। नेक्स्ट 19th, given 3 coplanar vectors find a magnitude of the sum of the 3 vectors, so a plus b plus c, x वेक्टर नाम दे दिया, तीनों का सम करो 4i माइनस 3i कितना हुआ प्लस i, j में माइनस j प्लस 2j माइनस 2j प्लस j माइनस 3j माइनस 2j, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 दैट इज √5, यूनिट वेक्टर निकालना है सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड खत्म। 20th, फाइंड स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ ए बी, सो पहले तो ए बी वेक्टर निकालो कितना होता है ओ बी माइनस ओ ए, या फिर सीधा यहां पे कोऑर्डिनेट्स पता है तो x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, कितना है ये 2i प्लस 3j माइनस 2k, स्केलर कंपोनेंट्स हो गए 2 3 माइनस 2, वेक्टर कंपोनेंट क्या होते 2i 3j माइनस 2k, अलग अलग। अगला क्वेश्चन नंबर 21, राइट वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ a प्लस बी, तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर निकालोगे कितना हुआ i प्लस 3i माइनस 4j प्लस 5k, तो वेक्टर कंपोनेंट्स कितने हो गए, वेक्टर कंपोनेंट्स हो गए 3i कैप माइनस 4j कैप और 5k कैप, क्लियर है सारा। नेक्स्ट 22, a particle has displacement of 12 meters towards east, 5 meters north and 6 meter vertically upwards, तो ईस्ट को मैंने मान लिया x एक्सिस, नॉर्थ को मान लिया y एक्सिस और वर्टिकल वाली ये हो गई z एक्सिस, सो पहली डिस्प्लेसमेंट हुई 12i कैप, दूसरी डिस्प्लेसमेंट हुई 5j कैप, तीसरी डिस्प्लेसमेंट हुई 6k कैप, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट सबका सम d1 प्लस d2 प्लस d3, ये हो गई 12i प्लस 5j प्लस 6k, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना हुआ अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, सो रूट ऑफ 6 4 10 5 15 3 4 5 6 7 9 10 रूट 205 यूनिट्स 14 पॉइंट समथिंग, ठीक है।
समझ में आ गया? नेक्स्ट 23rd, इस टाइप के क्वेश्चंस हैं उसमें, जैसे 23rd है ना, वैसे आपके मिसलेनियस में है ऐसे क्वेश्चंस। अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर्स टूवर्ड्स वेस्ट। 4 किलोमीटर्स, ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, इसको मैंने एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस बोल दिया। 4 किलोमीटर्स वेस्ट की तरफ गई तो पहली डिस्प्लेसमेंट हो गई -4 आई कैप। मानते हो बेटा? इसके बाद बोल रहे हैं देन शी वॉक्स 3 किलोमीटर्स इन द डायरेक्शन, ये 30 डिग्रीज है, 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, 30 डिग्रीज ईस्ट ऑफ नॉर्थ, तो ये हुआ कितना? 3 किलोमीटर्स 30 डिग्रीज पे। अब इस डिस्प्लेसमेंट को पहले वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो ये कोऑर्डिनेट्स निकालो, यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये भी 30 हुआ, 3 किलोमीटर को इधर लिख देता हूं अलग से, ये थोड़ा बड़ा बनाता है डायग्राम, छोटा सा है, ये 3 किलोमीटर है, ये 30 डिग्रीज है। पहले एक कोऑर्डिनेट निकालो, यहां से परपेंडिकुलर डालो, ये 30 है तो ये 30 हुआ, ये कितना हुआ? x, इसको y बोल दिया, x/3, एंगल के सामने वाला कौन होता है? परपेंडिकुलर, ये हो गया sin थीटा, sin 30, तो x कितना हुआ? 3 sin 30, यानी 3/2, y/3, ये हुआ cos 30, तो y कितना हुआ? 3√3/2, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 3/2, 3√3/2। क्या यहां तक समझ में आता है? कोऑर्डिनेट पता है तो वेक्टर कितना होगा? 3/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। ये सेकेंड डिस्प्लेसमेंट हो गई। डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट, ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो दोनों का सम ऐड करो, -4i प्लस 3/2, 4 - 1.5, 2.5, माइनस 5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। और अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, √25/4 प्लस 27/4, √52/4, √13 किलोमीटर्स। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आ गई। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब इसको करने का ना एक छोटा तरीका देखो। अगर आपके पास कोई वेक्टर है, एक्स एक्सिस पे थीटा एंगल बना रहा है, इसकी लेंथ है लेट्स से a, तो ये होगा a cos थीटा बेस, और ये आएगा a sin थीटा। तो इस वेक्टर को आप क्या लिखोगे? a cos थीटा आई कैप प्लस a sin थीटा जे कैप। अगर ये वेक्टर b वेक्टर है और ये y एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हुआ थीटा, ये बनेगा b sin थीटा और ये बनेगा b cos थीटा। तो आपके पास ये जो b वेक्टर होगा, ये होगा b sin थीटा आई कैप प्लस b cos थीटा जे कैप। तो आप क्या याद रखो? एंगल के साथ वाला cos होता है और सामने वाला साइन होता है। ये एंगल है, इसके साथ वाला कौन है? y एक्सिस, y एक्सिस पे cos आएगा, x एक्सिस पे साइन आएगा। मतलब अगर आपके पास कोई एक लेंथ है, लेट्स सपोज इधर की तरफ 7 किलोमीटर्स, और ये एंगल है लेट्स से 30 डिग्री, तो इसको सीधा c वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा? 30 किसके साथ है? x एक्सिस के साथ, तो x एक्सिस पे cos आएगा, तो लेफ्ट साइड पे -7 cos 30 आई कैप, और y एक्सिस का ऊपर होगा +7 sin 30 जे कैप। अगर सपोज ये ऐसे होता, और ये एंगल होता 30 डिग्री, और ये होता लेट्स से 4 किलोमीटर्स। अब बताओ y एक्सिस पे कौन आएगा? y एक्सिस पे cos आएगा, और x एक्सिस पे क्या आएगा? साइन आएगा। तो ये x एक्सिस लेफ्ट साइड पे,
तो ये डी वेक्टर कितना हो जाएगा, -4 sin 30 आई कैप और -4 cos 30 जे कैप। तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, ये स्टेप शो करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई सबको यहां तक? क्लियर? एंगल के साथ वाला कौन होता है हमेशा? कॉस, और सामने वाला कौन होता है? साइन। जैसे आगे के क्वेश्चंस में भी है। 24th ए वेक्टर, आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन और। ए बी दिए हुए हैं, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द यूनिट वेक्टर्स पैरेलल टू द डायगोनल्स। क्या बताया था डायगोनल्स में? वन डायगोनल रिप्रेजेंट्स द सम ऑफ द वेक्टर्स, द अदर डायगोनल रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस। सो पहला डायगोनल क्या हो जाएगा? सम, ए प्लस बी। ऐड करो ए और बी को, 4i कैप प्लस 0j कैप माइनस k कैप। और दूसरा डायगोनल क्या हो जाएगा? a माइनस बी। सब्ट्रैक्ट करो, -2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। ये दोनों डायगोनल्स आ गए। ठीक है, अगला आपको यूनिट वेक्टर्स निकालने हैं, तो मैग्नीट्यूड निकालो। मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड। सो d1 का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? √16 + 1 √17। सो d1 का यूनिट वेक्टर कितना हुआ? 4/√17 आई कैप माइनस 1/√17 जे कैप। d2 का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? √4 + 4 + 9 √17। तो ये भी कितना आया d2 का यूनिट वेक्टर? -2/√17 आई कैप प्लस 2/√17 जे कैप माइनस 3/√17 के कैप। क्या ये क्लियर है? नेक्स्ट 25th कह रहा है राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स के साथ वन यूनिट का वेक्टर जो 30 डिग्री बना रहा है। अभी तुम्हें क्या तरीका बताया? एंगल के साथ वाला कौन ले लोगे? कॉस, और दूसरा कौन ले लोगे? साइन। ये हो गया 1 cos 30 और सामने क्या हो गया? 1 sin 30। तो ये यूनिट वेक्टर जो भी नाम है, ये हो गया cos 30 आई कैप प्लस sin 30 जे कैप। सो cos 30 कितना होता है? √3/2, √3/2 आई प्लस 1/2 जे। ठीक है, 26 पे आओ। ये एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है, मिसलेनियस का पहला। राइट ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। ऑल द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई प्लेन। ये एक्स वाई प्लेन है, ये यूनिट वेक्टर चाहिए मेकिंग एन एंगल थीटा। थीटा कुछ भी हो सकता है 0 से 2π के बीच में, 0 से 360 के बीच में थीटा कुछ भी हो सकता है। तो हर तरफ यूनिट वेक्टर निकल आएगा। कितना होगा ये? अभी क्या बताया? ये cos थीटा, ये 1 sin थीटा। तो ये यूनिट वेक्टर कितना हुआ? 1 cos थीटा आई कैप प्लस 1 sin थीटा जे कैप। क्लियर? नेक्स्ट, answer the following as true and false. A and -2a are collinear vectors. Yes, true. Opposite direction में collinear होते हैं. A and -a are collinear vectors but not equal. ये भी true. collinear है, equal नहीं है, क्योंकि magnitude equal है, direction same नहीं है. -2a का magnitude -2 times a का magnitude गलत, क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। इसको -2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। A and B are collinear. देन ए इज प्लस माइनस बी, गलत। अगर ए प्लस माइनस बी होगा तो ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर की ये कंडीशन नहीं होगी। लैम्डा होता तो ट्रू होता। टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, नहीं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, गलत। डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स भी हो सकते हैं। डायरेक्शन का होता है सिर्फ पैरेलल या एंटी पैरेलल। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, ये तो हो गया। इफ ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स देन देयर कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स आर प्रोपोर्शनल, बिल्कुल ठीक। पॉजिटिव प्रोपोर्शनलिटी आएगी तो क्या हो जाएगा? पैरेलल। नेगेटिव प्रोपोर्शनलिटी होगी तो क्या होगा? एंटी पैरेलल। ए एंड बी आर कोलिनियर वेक्टर्स देन दे हैव सेम डायरेक्शन। ए एंड बी आर कोलिनियर देन दे हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड, नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन भी हो सकती है। जीरो वेक्टर इज यूनिक, नहीं, जीरो वेक्टर तो कोई भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, हमेशा एक ही डायरेक्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट 28th, PO and PO plus OQ is OQ plus OR. QO plus OR. Show that PQR are collinear. PO plus OQ is QO plus OR. जरा ध्यान दो, इसको नेगेटिव ऑफ OP लिख सकता हूं।
प्लस ओ क्यू इज नेगेटिव ऑफ ओ क्यू प्लस ओ आर। लिख सकते हैं ओ क्यू माइनस ओपी, इसको ओ आर माइनस ओ क्यू। ओ क्यू माइनस ओपी क्या हो गया? पी क्यू वेक्टर। ओ आर माइनस ओ क्यू क्या हो गया? क्यू आर वेक्टर। देयरफॉर पी क्यू एंड आर आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या होता है? पी क्यू और क्यू आर सेम स्ट्रेट लाइन पे, अगर प्रोपोर्शनल होते तब भी कोलिनियर था, बट यहां पे तो इक्वल है तो लेंथ भी बराबर होगा। क्यू जो होगा वो मिड पॉइंट ऑफ ओ आर पी आर होगा। ठीक है, आ जाओ 29th पे। इफ ए प्लस टू बी इज इक्वल टू सी, 3a माइनस बी इक्वल टू 2c, ए एंड बी आर कोलिनियर, तो सी को एलिमिनेट करना है। a प्लस टू बी इक्वल टू सी, फर्स्ट इक्वेशन 3a माइनस बी equal to 2c. Substitute from first, 3a minus b equal to twice of a plus 2b. So 3a minus b is 2a plus 4b. Rearrange, a equal to 5b. So since a is equal to lambda b, therefore a and b are कोलिनियर। आई समझ बात? क्वेश्चन नंबर 30, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी विद पोजिशन वेक्टर दिस 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 आर कोलिनियर। तो ए बी वेक्टर निकालो। ए बी वेक्टर हो गया ओ बी माइनस ओ ए, ये ए ये बी, तो ये कितना हुआ? 2a प्लस 3b माइनस 4c माइनस a माइनस 2b प्लस 3c। सब्ट्रैक्ट करो, a प्लस 5b माइनस 7c। ए बी वेक्टर आ गया, बी सी वेक्टर निकालो। बी सी वेक्टर कितना हुआ? OC माइनस OB। व्हाट इज OC? माइनस 7b प्लस 10c माइनस OB, 2a प्लस 3b माइनस 4c। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस 9a माइनस 3b 7 प्लस 2, ओ a नहीं था वो b था, माइनस 2a माइनस 7b माइनस 3b माइनस 10b प्लस 14c। सो माइनस 2 कॉमन ले लूं तो ए बी वेक्टर आ गया। देयरफॉर बी सी एंड ए बी आर कोलिनियर। देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर। पॉइंट्स ए बी सी। ठीक है, नेक्स्ट 31, position vectors of P and R are itna. Find a position vector of a point Q such that internal division है 2:3. P and R, तो OQ वेक्टर कितना होगा? रेशियो कितना है? 2:3. 2 into OR प्लस 3 into OP अपॉन 2 प्लस 3। यही होता है फॉर्मूला ये इंटरनल डिविजन के लिए। Twice of OR, OR is I minus J minus K, plus 3 times OP, 2I plus 3J plus K, whole divided by 5. ये कितना हुआ? 6 plus 2 8I cap, 9 minus 2 7J cap, 3 minus 2 K cap, divided by 5. पहला पार्ट क्लियर? सेकेंड पार्ट में क्या करोगे? सेकेंड पार्ट में एक्सटर्नल डिवीजन है, सो ट्वाइस ऑफ ओ आर माइनस 3 टाइम्स ओपी अपॉन 2 माइनस 3। सॉल्व कर लोगे? हो जाएगा सॉल्व ये वाला। आ जाओ 32 पे। पोजिशन वेक्टर्स ऑफ ए एंड बी आर इतना। फाइंड अ पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विच डिवाइड्स दिस इंटरनली। सो पोजिशन वेक्टर पी, ओपी वेक्टर कितना होगा?
3 टाइम्स OB प्लस 4 टाइम्स OA अपॉन 3 प्लस 4, इंटरनल डिविजन है। सो 3 टाइम्स OB हो गया -9A प्लस 6B, 4 टाइम्स OA हुआ प्लस 16A माइनस 4B अपॉन 7। कितना हुआ ये? 16 में 9 गए, 7, 7A अपॉन 7A वेक्टर प्लस 2/7 B वेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट 33, point C divides AB in the ratio 2:5 internally and position vector of A and C are इतना and इतना, position vector of B, तो OB वेक्टर कितना होगा? twice of OB, point C divides AB, रुक जाओ, point C divides AB in the ratio 2:5, ठीक है। तो OC वेक्टर आपको निकालना क्या है? OB निकालना है। OC वेक्टर क्या हुआ? ट्वाइस ऑफ OB प्लस 5 टाइम्स OA अपॉन 2 प्लस 5, मानते हो? तो 7 टाइम्स OC, C बीच का पॉइंट है ना, एक मिनट रुक जाओ, पॉइंट C डिवाइड्स, ठीक है, OB निकालना है, तो 2 टाइम्स OB प्लस 5 टाइम्स OA अपॉन दिस, OB निकालना है, OC और OA पता है हमें, ठीक है, तो वही तो कर रहा था मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 टाइम्स OC इज ट्वाइस ऑफ OB प्लस 5 टाइम्स OA, तो ट्वाइस ऑफ OB कितना हुआ? 7 टाइम्स OC माइनस 5 टाइम्स OA, तो 7 टाइम्स OC, C का एरा, 7 4 28 I कैप माइनस 42 J कैप प्लस 35 K कैप, ये हुआ दिस, माइनस 5 टाइम्स OA 15 I कैप प्लस 5J प्लस 5K, सबट्रैक्ट करके 2 से डिवाइड करो, OB कितना हुआ? 28 में 15 गए, कितना बचा? 13, 13/2, फिर माइनस 42 माइनस 5 माइनस 47/2 प्लस 35 माइनस 5 प्लस 30/2 15। कोई दिक्कत? समझ में आया? इसको आप एक और तरीके से कर सकते हो कि B डिवाइड्स AC इन द रेशियो 7:2 एक्सटर्नली, वो भी कर सकते हो, आपकी चॉइस है, ऐसे भी हो जाएगा, एक्सटर्नल डिवीजन से भी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट 34th, शो दैट द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर। सो कोलिनियर के लिए AB वेक्टर निकालोगे, 5 माइनस 1 4I कैप, 0 माइनस -2 2J कैप, -2 माइनस -8 6K कैप। BC वेक्टर निकालोगे, ये हो गया 11 माइनस 5 6I कैप, 3J कैप, 9K कैप। सो इधर से 3 कॉमन, 2I प्लस J प्लस 3K, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 3/2 टाइम्स 4I प्लस 2J प्लस 6K, सो कितना आया? 3/2 टाइम्स AB। Therefore BC and AB are collinear, hence ABC are collinear। क्लियर? कोलिनियरिटी ऐसे, या फिर आप वही दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, डायरेक्शन रेशियोज निकाल के भी कर सकते हो, चॉइस आपकी है। नेक्स्ट लास्ट 2 क्वेश्चंस। 35, इफ P is a midpoint of AB where A and B are इतना and इतना, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ P। OP कितना हो जाएगा? OA प्लस OB डिवाइडेड बाई 2, OA प्लस OB डिवाइडेड बाई 2, ऐड करो, 3I माइनस I 2I डिवाइडेड बाई 2 हो गया I, फिर माइनस 2J प्लस 4J, 2J डिवाइडेड बाई 2 हो गया J, 3K और 2K, 3K और K 5, 3K और K 4K बाई 2 कितना हुआ? 2K। ठीक है, आ जाओ 36 पे, लास्ट क्वेश्चन। इफ द पॉइंट्स दिस आर कोलिनियर, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y बाय वेक्टर मेथड। तो आपके पास PQ वेक्टर कितना हुआ? PQ वेक्टर हुआ y माइनस 2 I कैप प्लस -5 माइनस x j कैप प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 k कैप।
क्यू आर वेक्टर हुआ -1 माइनस वाई आई कैप प्लस 11 माइनस -6 16 जे कैप 9 माइनस 1 8 के कैप। अब पी क्यू आर कोलिनियर है, पी क्यू एंड क्यू आर कोलिनियर, तो इसका मतलब y -2 अपॉन -1 माइनस वाई इज -5 माइनस x अपॉन 16 इज -2/8। इन दोनों को इक्वेट करो, 5 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 प्लस 2। सो 5 प्लस x किसके बराबर 4 के, x किसके इक्वल आया -1। इक्वेट कर दिया। अब इन दोनों को इक्वेट करो, y -2 अपॉन 1 प्लस वाई, माइनस उड़ा दिया दोनों तरफ और इसको 1/4 लिख दिया। सो 4y माइनस 8 इज 1 प्लस वाई। सो आपके पास आया 3y इक्वल टू 9, y इक्वल टू 3। मैंने क्या किया, डायरेक्शन रेशियोज कभी भी इक्वेट मत करा करो, ये इक्वल नहीं है। डायरेक्शन रेशियो सेम प्रोपोर्शन में होंगे, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स पैरेलल हैं, डायरेक्शन रेशियोज सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वल होंगे, बट अगर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं पता, आपको थोड़ी ना पता ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कि नहीं, तो प्रोपोर्शनल लेते हैं, इक्वल कभी नहीं लेते। ये अच्छे से समझ में आ गए सारे। सो ये थी आपकी वेक्टर अलजेब्रा की एक्सरसाइज। थैंक यू वेरी मच।